सुनते हो, उत्तर पश्चिमी रूस में 16वीं शताब्दी के समय एक गांव था बोल्स्कोये। चारों तरफ गहरे जंगल और इतनी कठोर सर्दी की कभी कभी पेड़ों की टहनियाँ खुद ही टूटकर गिर पड़ती थीं। पर सच कहूँ, गांव की असली सर्दी पेड़ों या बर्फ से नहीं आती थी, बल्कि आती थी बर्फ की आंख नाम की उस रहस्यमयी गुफा से। लोग कहते थे वह गुफा धरती के भीतर किसी अजीब अनजानी शक्ति का दरवाजा है। सदियों पहले रूसी सन्यासियों ने उसे बंद किया था, लेकिन गुफा का असली रहस्य था उसका केंद्र एक पारदर्शी बिल्कुल गोलाकार बर्फ का टुकड़ा, जिस पर गांव वाले फुसफुसाकर कहते नेको ग्लास, यानी आँख। उस आँख को देखकर ऐसा लगता जैसे वह आपको ही घूर रही हो। गायब हुआ शिकारी। एक साल गांव का मशहूर शिकारी दिमित्री सोलोवियोव 3 दिनों तक घर नहीं लौटा। बर्फीले तूफान चल रहे थे तो गांव वालों ने सोचा शायद वह रास्ता भटक गया होगा, लेकिन चौथे दिन जब कोई खबर नहीं आई तो कुछ बहादुर युवक उसे खोजने निकले। जंगल में उन्हें अजीब निशान मिले, मानव पदचिन्हों जैसे, लेकिन हर कदम पूरी तरह बर्फ में जमे हुए, जैसे किसी ने चलने के साथ साथ समय को भी जमा दिया हो। और वे निशान जा रहे थे सीधे उसी गुफा की ओर जहां गांव के लोग जाते नहीं, नाम तक लेने से डरते थे। युवकों ने गुफा तक जाने की हिम्मत तो की, लेकिन अंदर किसी की भी हिम्मत जवाब दे गई। वे वापस लौट आए और पूरे गांव में दहशत फैल गई। नया पादरी। तभी गांव में आया एक नया पादरी, अरत्योम बेल्याये, शिक्षित, साहसी और अंधविश्वासों पर बिल्कुल भरोसा न करने वाला। उसने कहा गुफा में कुछ नहीं है, चलो देखते हैं। वह 5 लोगों को साथ लेकर मशालों के साथ गुफा में उतरा। अंदर की ठंड ऐसी कि सांस लेते ही नथुने जम जाए। और फिर उन्होंने देखा गुफा के ठीक मध्य में एक चमकदार गोल बर्फ का गोला रखा था, इंसानी सिर जितना बड़ा। उसकी पारदर्शी बर्फ के भीतर कोई काला धुंधल का घूम रहा था। और तभी अरत्योम स्थिर रह गया, क्योंकि उस बर्फीले गोले में एक धुंधली सी आँख थी और वह उनकी ओर देख रही थी। सबकी रूह कांप गई। दहशत भरा सामना। अचानक वह गोला जोर से चमकने लगा। नीली रोशनी गुफा की दीवारों पर नाचने लगी और फिर सबने एक आकृति देखी। गुफा के एक कोने में खड़ा था दिमित्री, लेकिन वह दिमित्री जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका पूरा शरीर बर्फ की मोटी परतों से लिपटा हुआ, आंखें पूरी तरह सफेद और होठों से ठंडी धुआं बनकर एक अजीब आवाज निकलती, वे तुम्हें देख रहे हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जहाँ भी कदम रखता जमीन तुरंत जम जाती। युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी ठंडी हो गई कि शरीर सुन्न पड़ गया, जैसे स्वयं हवा ने उन्हें पकड़ लिया हो। गुफा की छत से बर्फ के लंबे नुकीले स्तंभ गिरने लगे। अरत्योम कांप रहा था, लेकिन उसने प्रार्थना शुरू की। जैसे ही उसने क्रूस उठाया, बर्फ का गोला कांपने लगा, पर उससे निकली हवा इतनी ठंडी कि क्रूस भी नीला पड़ गया और जमने लगा। सत्य का खुलासा। तभी अरत्योम की नजर दीवार पर उकेरे एक पुराने चिन्ह पर पड़ी। स्लाविक जादूगरों का प्रतीक। उस पर लिखा था, जो इसे देखेगा वह अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य खो देगा। अरत्योम को सच्चाई समझ में आ गई। यह आँख कोई साधारण बर्फ का टुकड़ा नहीं, यह सदियों पुरानी आत्माभक्षी सत्ता थी, जो अपने शिकार को बर्फ में कैद कर लेती, फिर उनकी आत्माओं को निगल जाती। दिमित्री, वह अब उसका दास था। अंतिम संघर्ष। अरत्योम ने जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। आवाज गुफा में गूंजने लगी, लंबे कठिन श्लोक ठंडी हवा को चीरते हुए। बर्फ का गोला दरकने लगा, उसके भीतर की काली लपटें कांपने लगी। दिमित्री चीखते हुए अरत्योम पर झपटा और उसी क्षण अरत्योम ने अंतिम मंत्र पूरा कर दिया। गुफा में भयानक विस्फोट हुआ, सब कुछ काला। जब अरत्योम होश में आया, वह अकेला बचा था। बाकी सब दिमित्री सहित ठंडी नीली बर्फ की मूर्तियों में बदल चुके थे और बर्फ की आँख टूट चुकी थी, या उसे ऐसा लगा। कुछ महीनों बाद गांव में जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। गुफा बंद कर दी गई, सब कुछ शांत। लेकिन एक रात अरत्योम ने अपनी खिड़की के बाहर हल्की नीली रोशनी देखी। वह हड़बड़ाकर उठा। बर्फ पर एक गोल चमकदार आकृति बन रही थी, वही आँख, लेकिन इस बार वह बोल रही थी, तुमने मुझे रोका नहीं, तुमने मुझे मुक्त कर दिया।